ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا هو الله أحد الله الصمد الله الصمد يولد لم يلد ولم يولد والسماء رفعها ووضع ألا تطغوا وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا خذ الكتاب وآتيناه الحكم صبيا وحنانا من لدنا وزكاة وكان تقيا अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। नाज़रीन मोहतरम, गुज़िश्ता कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर एक दूध पीते हाफिज़ का चर्चा बहुत ज़्यादा ज़ोर शोर पर है। आपने इस ताल्लुक़ से बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी। आपको ये बात मालूम हो गई होगी कि एक बच्चा है जो बहुत छोटा है और उसे कुरान पाक की जहाँ से भी आयत करीमा पूछिए वो अगली आयत को और अगले लफ्ज़ को पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। सोशल मीडिया पर इस बच्चे ने धूम मचा रखी है। कोई इसको दूध पीता हाफिज़ कह रहा है, कोई इसको 2 साला हाफिज़ कह रहा है, कोई इसको पैदाइशी हाफिज़ कह रहा है, वगैरह वगैरह नामों से लोगों ने मौसूम किया। आखिर मामला क्या है? मैं आपको मुख्तसरन ये बता दूं कि ये बच्चा है कौन, इसका ताल्लुक़ कहाँ से है। अफ्रीका का एक अरबी मुल्क है अल जज़ीरा, वहाँ से ताल्लुक़ रखने वाला एक छोटा सा बच्चा है जिसका नाम है यहया। इस बच्चे के बारे में बताया जाता है कि यह बच्चा पैदाइशी तौर पर अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से एक कुदरती करिश्मा है। इसकी शान ये है, इसकी हालत ये है कि इसको कुरान मुक़द्दसा में से जहाँ से भी जो आयत पूछिए वो अगला लफ्ज़ या अगली आयत को ज़रूर पढ़कर सुना देता है। और ये हालत इसकी दिन ब दिन तरक्की करती जा रही है और अब तो इसकी हालत ये हो गई है कि वो वर्ल्ड के जो मशहूर और मारूफ क़ुर्राए किराम हैं उनकी आवाज़ों को समझता है, उनकी नक्काली करता है और तमाम कारियों की नक्काली करते हुए कुरान पाक को शानदार अंदाज में पढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। और इसकी माँ का दावा यह है कि जब यह बच्चा मेरे पेट में था तो उस वक्त मुझे कुछ अजीब व गरीब ख्वाब आते थे। इसकी माँ का दावा यहाँ तक है कि एक ख्वाब मैंने यहाँ तक देखा कि खाना काबा को मैंने ख्वाब में देखती हूँ और मैं देखती हूँ कि जब मैं खाना काबा के पास जाती हूँ तो अचानक एक आयत करीमा मेरे सीने में डाल दी गई और वो आयत करीमा यही थी कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान आलिशान है, या ज़करिया इन्ना नुबश्शिरुका बिग़ुलामिन इस्मुहु यहया, जिसका तर्जुमा ये होता है कि ए ज़करिया, बेशक ज़रूर हम तुम्हें एक बच्चे के बारे में खुशखबरी देंगे जिसका नाम होगा यहया। तो इस यहया नामी बच्चे की माँ का दावा यह है कि ये आयत करीमा मुझे पहले याद नहीं थी, लेकिन जब से ये ख्वाब मैंने देखा ये आयत भी मुझे याद हो गई और उसके कुछ ही दिनों के बाद इस बच्चे की पैदाइश हुई। तो उस ख्वाब की बशारत के बिना पर मैंने अपने बच्चे का नाम भी यहया रख दिया। इस बच्चे पर अल्लाह के बहुत सारे कुदरती निशानात मौजूद हैं। इसके हाथ में इसकी माँ के दावे के मुताबिक 6 उंगलियां हैं और जब 6 उंगलियों को ये बंद करता है तो एक तरह से इसमें अल्लाह की जो पहचान जिस तरह अल्लाह लिखने में आता उसकी एक निशानी बन जाती है। इसकी माँ ने यहाँ तक कहा है कि इसकी 6 उंगलियों में से 6ठी उंगली को हमने सर्जरी करने की कोशिश की कि इसको हटा दिया जाए, लेकिन डॉक्टरों का कहना यहाँ तक था कि अगर इसकी 6ठी उंगली को हम ऑपरेशन के जरिए अलग कर देते हैं तो दोबारा फिर से वो उंगली उग आएगी। तो इन्होंने फिर ऑपरेशन का इरादा भी तर्क कर दिया। यही नहीं बल्कि ये बच्चा जिस तरह बड़ा होता जा रहा है इसके अंदर इल्म दीन सीखने का जज्बा और ज़्यादा बेदार होता चला जा रहा है। अब ये ऐसी उम्र में कुरान पाक की आयत सुना रहा है कि जिस उम्र में आमतौर से बच्चे सही से बोल भी नहीं पाते हैं, बल्कि लोगों के बयान के मुताबिक और बड़े बड़े मीडिया वालों के मुताबिक ये बच्चा उस उम्र में जब ये अरबी ज़ुबान में साइकिल की जो अरबी दर्राजतुन आती है वो भी नहीं बोल पाता था, कोई कलिमा कोई लफ्ज़ नहीं बोल पाता था। उस उम्र से बच्चा कुरान पाक के शानदार अंदाज में तिलावत करता हुआ नज़र आ रहा है। यकीनन ये सारी चीज़ें अल्लाह की निशानियों में से एक निशानी है। ये कह सकते हैं कि यह कुरान का एक मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जिसके दिल में चाहे जिस तरह से चाहे कुरान को डाल दे और कुरान का हाफिज़ बना दे। बहरहाल एक अलग टॉपिक है कि इस बच्चे को कितना कुरान याद है, लेकिन इस ताल्लुक से बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी वीडियोस बनाई है। तो मैं बस एक बात आपको कहना चाहूँगा कि अल्लाह अपनी किताब का इल्म जिसको देना चाहे वो दे सकता है। वो कादिर मुतलक है। वो चाहे 2 साल के बच्चे
کو حافظ قرآن بنا دے یا دودھ پیتے بچوں کا حافظ قرآن بنا دے، اللہ کی قدرت کاملہ سے کوئی چیز بعید نہیں ہے۔ اب یہاں پر ایک اہم پیغام جو میں ہماری ماؤں اور بہنوں کو دینا چاہتا ہوں وہ ضرور آپ سماعت کرتے چلیں۔ وہ پیغام یہ ہے کہ ہم یہ تو دیکھ رہے ہیں کہ یہ بچہ پیدائشی طور پر قرآن پاک کا حافظ ہے یا قرآن پاک کی بعض سورتوں کو یا آیتوں کو بہت اچھی طریقے سے پڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن ایک چیز ہمیں دھیان دینے کی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق ہمیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اس بچے کی ماں جو ہے وہ بڑی عابدہ اور متقیہ پرہیزگار عورت ہے۔ یقین جانیں کہ جب ماں متقی پرہیزگار ہوتی ہے تو اس کے کوکھ سے ایسا ہی بچہ جنم لیتا ہے، اور یہ کوئی آج کی تاریخ نہیں بلکہ آپ سرکار پیران پیر دستگیر سرکار غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں۔ یہ بچہ تو آج کی تاریخ کی مثال ہے، لیکن اس کی مثالیں ہم تو آج سے 800-900 برس پہلے پا جاتے ہیں۔ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کو دیکھیں کہ جب آپ پہلے دن مدرسے میں قدم رکھتے ہیں، جب استاد نے آپ سے کہا تھا کہ بیٹا عبد القادر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو، تو روایت کے مطابق سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کیا اور 18 پارے مکمل قرآن پاک کے حفظ کر کے اس کو پڑھ کر کے سنا دیا۔ استاد نے اس وقت پوچھا تھا کہ بیٹا آج تو تمہارا مدرسے میں پہلا دن ہے، تمہیں اتنا قرآن کیسے یاد ہو گیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا میری ماں روزانہ قرآن پاک کی تلاوت کیا کرتی تھی، اور جب 18 پارے کی تلاوت مکمل ہوئی تو میری پیدائش ہو گئی اور ماں کے پیٹ میں 18 پارے کا حافظ قرآن بن گیا۔ سبحان اللہ۔ تو ناظرین محترم، پتہ چلا کہ جب مائیں نیک ہوتی ہیں، پرہیزگار ہوتی ہیں، تو بیٹا کوکھ سے یہ حافظ قرآن بن کر پیدا ہوتا ہے۔ اس کی جیتی جاگتی ایک مثال آج ہمارے سامنے الجزیرہ ملک کا ایک چھوٹا سا بچہ ہے جس کا دودھ پیتا حافظ قرآن کہا جا رہا ہے، 2 سال کا حافظ قرآن کہا جا رہا ہے، اور اس بچے نے یہاں تک دھوم مچا دی کہ سعودیہ عرب کے اندر جو انٹرنیشنل حفظ و قرات کا کمپٹیشن ہوتا ہے اس کمپٹیشن سے اس بچے کو ننھا حافظ قرآن کا ایوارڈ بھی مل چکا ہے۔ اتنے بڑی اعزاز کی بات اس بچے کے ساتھ شامل ہے۔ بہرحال جو بھی ہے، ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بچے کو سلامت رکھے اور ہمارے بچوں کو بھی اللہ اپنے قدرت کاملہ سے قرآن پاک کا حافظ، بعض سورتوں کا حافظ بننے کی توفیق عطا فرمائے اور تمام مسلمانوں کے بچوں کو نیک اور صالح بنائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔